अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। द्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतां आद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। श्री कृष्ण। याचा सख्याची नवाई आंगी एकपणा ठावनाही आणि गुरु शिष्य दुवाळी पवाडू केला कैसा आपण या आपण दोवीन सोयीरेपण हाची याहुनी विलक्षण नाही ना होय। जग आघवे पोटी माये गगनाये वडा हो निठाये की तेची निशी साहे नाही पणाची का पूर्णते तरी आधार सिंधू जैसा दुर्भर तैसा विरुद्धे या पाहुणेर ययाच्या घरी। प्रश्नोपनिषद में आजकल हमारे सांदीपनी में प्रश्नोपनिषद चल रहा है। उसमें 6 विद्यार्थी गुरु महाराज के पास पहुंचते हैं और कुछ पूछने के लिए। तो उसके पहले गुरु महाराज कहते हैं आए हो तो प्रश्न मत पूछो, 1 साल रहो, झाड़ू पोछा करो, फिर देखेंगे। आप पूछो लेकिन हमको मालूम हो तो बताएंगे।
तो पहले 1 साल भर रह लो, फिर वो लोग 1 साल रहते हैं। फिर पहला विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, भगवन कुतो वा इमा प्रजाः प्रजायन्ते। हे भगवन, ये बताइए कि इस जगत में विविधता कहां से आई? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है। इस प्रकार की विविधता आने का कारण क्या है? कहां से आई विविधता? ये प्रश्न वही व्यक्ति पूछ सकता है कि जो अपने कमर के दर्द से उठ गया हो, जिसके कमर में दर्द है क्योंकि उसकी कमर हो गई कमरा और इसीलिए रिपेयर के लिए किसी को बुलाना पड़े। तो जो व्यक्ति अपने ही शरीर मन बुद्धि इनकी परेशानियों में फंसा हुआ है, उसके सामने विवेकात्मक विवेचनात्मक प्रश्न की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। तो कबंधी कात्यायनः इसने ये प्रश्न पूछा। तो उसके उत्तर में जो बात हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने यहां बताई है, उसका मूल आधार शास्त्रों में मिलता है। वहां उत्तर देते हैं, तस्मै सहोवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं च रयि तत्सर्वम्। कहते हैं कि इस जगत में विविधता कहां से आई? तो बताते हैं कि प्रजा कामो वही प्रजापति ही। परमात्मा में काम माने इच्छा, इच्छा की जागृति हुई कि मैं अकेला हूं, बहुत सारा बन जाऊं। किस लिए बहुत सारा बन जाऊं? क्योंकि मुझमें वो शक्ति है जहां हमको अपने सुप्त शक्ति की जागृति हो जाती है कि मेरे जेब में इतना पैसा है, अब मैं नई कार खरीद सकता हूं, तो तुरंत कार खरीदने की इच्छा मन में आएगी। तो जहां हमारे अंतःकरण में या हम में अपनी सुप्त शक्तियों की जागृति आ जाती है, उसी समय इच्छा निर्माण हो जाती है। तो परमात्मा जो परिपूर्ण है, उसमें अपने परिपूर्णता की अनंत शक्ति की जागृति हो गई और उसको कहते हैं प्रजा कामः। उसके बाद उसी परमात्मा को प्रजापति कहा। फिर उसने तपस्या करी। तपस्या करी माने तस्य ज्ञानमयम तपः। परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसकी तपस्या अज्ञानमय नहीं होगी, ज्ञानमय होगी। और उसने उस तपस्या में एक ढांचा बनाया कि कैसे इस जगत का निर्माण करे। तो वो है दूसरी स्थिति, जहां अपने संत ज्ञानेश्वर के शब्दों में पहले तो इच्छा शक्ति के साथ परमात्मा, फिर दूसरा ज्ञान शक्ति के साथ परमात्मा, जिसको वेदांत शास्त्र में हिरण्यगर्भ की स्थिति कहते हैं। और फिर यह तपस्तप्त्वा हिरण्यगर्भ की स्थिति आने के बाद फिर सहा मिथुनम उत्पादयते, फिर उसने जोड़े को पैदा किया। जोड़ा माने द्वैत, दो। कौन से दो? तो बोले कि रयिं च प्राणं च। रयि माने भोग्य और प्राण माने भोक्ता। और उसके बाद उन्होंने सोचा, अब ये भोक्ता भोग्य ये दोनों को मैंने पैदा कर दिया है, अब ये अपने आप में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और इस प्रकार से परमात्मा ने यह जगत निर्माण किया। पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखो, यही बात संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, याचा सख्याची नवाई आंगी एक पणा ठावना ही। ये ऐसे एक है कि जिनको एक कहना भी गलत है, क्योंकि जहां एक कहेंगे तो दो आएगा। तो ये ऐसे एक है कि इनको एक नहीं कहा जा सकता है, और इसीलिए इनको अनंत कहते हैं।
तो इनके सख्याची नवाई, इनके प्रेम की विशेषता क्या है कि जिनको एक कहना भी गलत है, वहां उन्होंने गुरु शिष्य के नाते पवाड़ू किया, माने गुरु शिष्य का नाते उन्होंने मिथुनम उत्पादयते, द्वैत की निर्मिति कर दी। अब देखो ये संपूर्ण जगत, परमात्मा में जब मस्ती चढ़ती है तो वही परमात्मा गुरु शिष्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। और ये गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा है? कैसा आपण या आपण, दो वीण सो इरीपण, हाची या हुनी विलक्षण, नाही नानो है। और यह द्वैत गुरु शिष्य का आने के बाद भी गुरु महाराज वो है कि जो गुरु शिष्य के द्वैत में कभी फंसते नहीं, वो इस द्वैत के परे हमेशा रहते हैं। माने द्वैत की अभिव्यक्ति करते हुए भी जो द्वैत के परे है वह गुरु महाराज, और जो द्वैत की अभिव्यक्ति होने के बाद द्वैत में जो फंस गए हैं वो है शिष्य महाराज। देखो दोनों भी महाराज हैं, कमी किसकी नहीं। हाँ, या ही हुनी विलक्षण ना ही ना होए। अब ऐसा जो गुरु तत्व है, का पूर्णते तरी आधार, सिंधु जैसा दुर्भर, तैसा विरुद्धे या पाहुणेर ययाचा घरी। तो जैसे समुद्र, उसमें ज्वार भाटा माने भरती और ओहोटी, ये शब्द मुझे पहली बार सुनने को मिले। भरती माने ओहोटी, भरती और ओहोटी माने ज्वार भाटा। जब हाई टाइड एंड लो टाइड, तो ये दोनों का आधार जैसा एक ही समुद्र है, उसी प्रकार से यहां तक हम आए थे पिछले बार। और उदाहरण देते भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कि सभी द्वैत का जो आधार है वह द्वैत के परे होता है, ये सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, तेजा तमाते काही, परस्परे निके नाही, परी सूर्याचा ठाई, सूर्यची होती। तेज और तम, प्रकाश और अंधकार, ये दोनों ऐसे हैं कि दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, लेकिन दोनों एक स्थान में रहते हैं। और कौन सा स्थान है वो? सूर्याचा ठाई। इसीलिए सूर्य वो है कि जिसके कारण प्रकाश और अंधकार दोनों की उत्पत्ति होती है। अब आगे और बताते हैं 60वें ओवी में, ये कमणता भेदे ते की नानात्वे नांदे, विरुद्धे आपणया विरुद्धे होती लकाई। अब देखो बड़ा सुंदर विचार है। ये कमणता भेदे, जहां हमने एक शब्द का उच्चारण किया वहां दो की निर्मिति अपने आप हो गई। ये ज़ेन फिलॉसफी में, ताओ फिलॉसफी में इसका बड़ा विचार आता है। वहां कहते हैं कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं कि यह पुष्प सुंदर है, तो उसी क्षण हमने कुरूपता का निर्माण कर दिया है। जहां हम कहते हैं कि यह व्यक्ति अमीर है, तो उसी समय हमने गरीबी की डेफिनेशन बना दी है। जहां हम कहते हैं कि यह व्यक्ति शक्तिशाली है, तो जो दूसरा है जो शक्तिहीन, उसको हमने निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से ये कमणता भेदे, जहां हमने एक परमात्मा है ऐसी बात कही, वहां हमने ही स्वयं भेद द्वैत की निर्मिति कर दी। और ऐसे होते हुए भी यह गुरु महाराज का तत्व ऐसा एक है कि जहां एक कहने से भी गलती होती है, ते की नानात्वे नांदे, और वही परमात्मा गुरु होकर के अनेक रूपता को प्राप्त होता है। और इसीलिए हम अज्ञानियों के दृष्टि से मैं और मेरा गुरु, फिर तू और तेरा गुरु, वो और उनका गुरु, इस प्रकार से गुरु शिष्य के जोड़े बहुत मिलेंगे। असल में देखा जाए एक ही गुरु तत्व अनेक प्रकार के रूप लेकर के
गुरु के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो गुरु शिष्य को एकत्र लाने में परमात्मा अपना प्लानिंग बनाता है। अब देखो, हमारे शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास गए और कहते थे कि भाई हमको गुरु मंत्र दो। तो तुकाराम महाराज ने इनको कह दिया, देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, तुम वहां जाकर के उनसे बात कर लेना, वो तुम्हारे गुरु महाराज है। तो गुरु तो वो होते हैं कि जिनमें होड़ नहीं लगती, मेरे पास इतने शिष्य, तुम्हारे पास कितने, अरे कोई बैंक बैलेंस है क्या? जहां गुरु में कंपटीशन शुरू हो जाएंगी, वो गुरु नहीं है, वो गुरु का कार्टून है। इसीलिए ये कमंता भेदे ते की नानात्वे नांदे। इसीलिए जब कोई साधु संत साथ साथ आते हैं और यदि वो साधु संत है तो कभी भी किसी भी बात को लेकर के झगड़ा निर्माण नहीं होगा। और यदि कहीं भी कोई कहे कि लाल पीले कपड़े पहन करके बाबा जी इकट्ठे आ गए हैं और किसी चीज को लेकर के झगड़े में फंस गए हैं, तो दोनों भी बाबा जी नहीं है। इसीलिए ते की मनता ते नानात्वे नांदे विरुद्धे आपणया विरुद्धे होती लकाही। यदि कोई एक द्वैत की पेयर है, जैसे प्रकाश और अंधेरा, तो प्रकाश और अंधेरा तो एक दूसरे का विरोधी हो सकता है, लेकिन क्या प्रकाश प्रकाश का विरोधी होगा? अंधेरा अंधेरे का विरोधी होगा? नहीं। उसी प्रकार से गुरु शिष्य में जो एक तत्व है, जो तत्व गुरु के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वही तत्व शिष्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और इसीलिए यदि उस एक तत्व के तरफ हमारी दृष्टि जावे तो शिष्यों शिष्यों में भी झगड़ा नहीं होगा और गुरु गुरु में भी झगड़ा नहीं होगा और गुरु शिष्य का भी झगड़ा नहीं होगा। सभी का सभी झगड़ा प्रारंभ होता है जहां द्वैत को हमने सत्य स्वीकार किया है। इसीलिए सबसे बढ़िया दृष्टि जो हमको दी है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, इस दुनिया को जैसे भगवान अपने दुनिया को देख रहे हैं उस प्रकार से देखें। हम यदि भगवान की बनाई हुई दुनिया को मनुष्य की आंखों से देखेंगे तो केवल द्वैत और द्वंद्व के ही साम्राज्य में अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। तो विरुद्धे आपणे या विरुद्धे होती लकाई, क्या कोई अपने आप का विरोधी होता है? नहीं। उसी प्रकार से गुरु शिष्य का जो द्वैत है, और ये विचार करना कि गुरु और शिष्य अलग अलग है, तो यह विचार न समझने की बात है। इतना कहने के बाद अब कहते 61वें श्लोक में, म्हणोनी शिष्य आणि गुरुनाथ या दो शब्दांचा अर्थ स्त्री गुरुची परी होत दोहो ठाई। देखो कितनी सुंदर बात है। समुंदर लहर बनता है, लेकिन लहर कभी समुंदर नहीं बन सकती। जहां लहर समुंदर बन गई उसका लहरीपना खत्म हो गया। उसी प्रकार से शिष्य आणि गुरुनाथ या दो शब्दांचा एक अर्थ, कौन सा अर्थ? श्री गुरुची। माने अब ये ऐसी बात है कि अभी हम जब आ रहे थे तो दो प्रश्न निकले, व्हाई एंड हाउ। ये दो शब्दों का जीवन में त्याग कर दो तो शांति ही शांति है। ये दो प्रश्नों को कभी नहीं पूछना चाहिए, ये दो शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को अपशब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से अपने मुख में से इन दो शब्दों को निकाल देंगे, व्हाई एंड हाउ। इसके द्वारा हम दो बातें करते हैं केवल, एक वाइलिंग अवे द टाइम एंड हाउलिंग एट द वर्ल्ड। हाउ कम, हाउ गो। तो यदि हम इस दुनिया को देखते समय जिस दृष्टि से परमात्मा दुनिया को देख रहा है, उसी प्रकार से देखें कि जो परमात्मा
गुरु बनकर के, शिष्य बनकर के अपने गुरु शिष्य की लीला करने में अपने आप को मस्त कर रहा है, तो हम अपने आप को गुरु महाराज के सामने शिष्य स्वीकार करने में काहे की परेशानी है? अब देखो, ये इतनी सरल बात है कि रात को सूर्य डूबता है और सुबह निकलता है। यदि हम सूर्य के साथ तादात्म्य कर ले तो पूरे जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि सूर्य रोज उगेगा, रोज डूबेगा। तो अपना जीवन की धारा और उसका भी जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, इट विल बी ऑल्सो इन ट्यून विद द नेचर। लेकिन हम लोग गीता पढ़ने वाले, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, है ना, रात को 12, 1, 2 और फिर सुबह भी उठते समय में भी 12, 1, 2। इस प्रकार से पूरे अपने जीवन का ढांचा ही हम बदल देते हैं। तो यदि हमको अपने जीवन में सहजता से, सरलता से चलना है, तो शिष्य होने की सबसे सिंपल बात यह है कि अपना व्यक्तित्व समाप्त हो जावे। और अपना व्यक्तित्व समाप्त होने की और सिंपल बात यह है कि अपन को इस दुनिया में कुछ प्राप्त करना है ही नहीं। ट्राई करो, यदि कुछ प्राप्तव्य है ही नहीं तो परेशानी काहे की? और इस दुनिया में जब प्राप्त कुछ नहीं करना है तो खोना भी कुछ नहीं है। यदि खोना नहीं है तो रोना काहे का? देखो, लाइफ बिकम सो सिंपल। यदि हमारे जीवन में सबसे दुखी करने वाला, महाभयानक यदि शत्रु कोई होगा तो अपने सिवा और कोई नहीं है। यदि ये बात समझ में आ जाए, गुरु शिष्य आणि गुरुनाथ, दो शब्दाचा अर्थ श्री गुरुची परी होत। माने क्या? शिष्य का जीवन कैसा चले इसका निर्णय लेने वाले गुरु महाराज होते हैं। और यदि हमने अपने आप को संपूर्णता से गुरु के चरणों पर समर्पित कर दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा। जैसे समझो हम लोगों ने, समझो कहीं का टिकट खरीदा, दिल्ली का टिकट खरीदा, और टिकट खरीदने के बाद उस सीट में जाकर के लेट गए। क्यों बैठे? क्योंकि लेटने के पैसे दिए हैं तो लेट गए, जाकर के लेट गए। और वहां जाके अब क्या करना है? अब कुछ मत करो, एक बार समर्पण कर दिया है और वो दिल्ली पहुंच जाएगा। समझो कहीं रास्ते में गड़बड़ी होगी तो भी कुछ मत करो, दे विल टेक द डाइवर्शन। हमको कुछ नहीं करना है। और यदि हम हर बार थोड़ी गाड़ी आगे पीछे हो रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ गई, थोड़ी कम हो गई, और हर बार ट्रेन में से क्या हो रहा करेंगे, तो अपने आप का जर्नी बर्बाद कर लेंगे। उसी प्रकार से एक बार अपने आप को गुरु महाराज के चरणों पर अर्पित कर दिया है तो दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। माने शिष्य के लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब का सब बोझा ढोने के लिए गुरु महाराज तैयार है, लेकिन हम ही उनको देने को तैयार नहीं। श्री गुरु परी होता दो होठाई। अब देखो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, हमारे जीवन के प्रत्येक घटना के साथ अपने गुरु महाराज की कृपा हो रही है। एक वाक्य। दूसरा वाक्य, इस श्रद्धा का जगत के किसी भी तर्क के द्वारा जब खंडन नहीं होता, तब कहीं गुरु शिष्य का एकत्व सिद्ध हो गया है। गुरु की कृपा हो रही है, यह श्रद्धा का उदय जब किसी भी कारण से कटता नहीं, तब कहीं जाकर के जिसको गुरु के दृष्टि से कृपा कहा गया है, उसी को शिष्य के दृष्टि से श्रद्धा कहा जाता है। जहां कृपा और श्रद्धा
इन दोनों का एक अर्थ दृग्गोचर हो जाता है, वही गुरु शिष्य आणि गुरुनाथ दो शब्दांचा अर्थ श्री गुरुची परी होत दो हो ठाई। इस प्रकार से यह जो तरीका है ना गुरु को समर्पित करके रहने का, इससे बढ़िया और जीवन में जीने का दूसरा कोई तरीका नहीं। और ये जिनको समझ में आ गया उनके जीवन की मस्ती अनंत है, क्योंकि फिक्र किस बात की है ही नहीं। जैसे मीरा भाई अपने भजन में कहते हैं कि अब हमको फिक्र ही नहीं रही। जब एक बार हमने अपने आप को भगवान के चरणों पर अर्पित कर दिया है तो काहे की फिक्र है। तो यदि हम इस प्रकार से नमस्कार करें गुरु महाराज को जैसे हम लोग करते हैं, रोज का रोज नमस्कार करते जाएंगे और रोज के रोज रोते जाएंगे। देखो, गुरु को नमस्कार करने के बाद आंखों में से एक भी आंसू न निकले तब तो कहीं गुरु को नमस्कार किया है, अन्यथा वो नमस्कार करने का केवल नाटक मात्र है। दो चीजें एक जगह में कभी नहीं रह सकती, एक गुरु के प्रति समर्पण और संसार की चिंता, ये दो बातें साथ में कभी रह ही नहीं सकती। क्योंकि जहां समर्पण हो गया शिष्य का वहां केवल गुरु महाराज ही है। और ये जिसको अनुभूति आने लग जाए, इतना जीवन सहजता से व्यतीत होने लग जाता है कि इस जगत में किसी भी क्षण में कोई भी खटपट नहीं होती। अब गुरु और शिष्य दो एक है और दोनों का अर्थ गुरु है, ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्यों ना कहे गुरु और शिष्य एक है और दोनों का अर्थ शिष्य है? कल्पना ये भी कह सकते हैं। और यही बात हमको प्रथम अध्याय में बताई थी शिव शक्ति के समावेशन। ये एक उदाहरण से अगले ओवी में बताते हैं, का सुवर्ण आणी लेणे वसते ये के सुवर्णे चंद्राणी चांदिने चंद्रीची जेवी। जिस प्रकार से सुवर्ण और सुवर्ण का अलंकार, इन दोनों में सुवर्ण ही सत्य है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य, इन दोनों में वास्तविक वस्तु रियलिटी यदि कोई होगी तो गुरु तत्व है और शिष्य का केवल उस पर अध्यारोपण मात्र हुआ है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या निकला कि गुरु सुवर्ण के जैसे बन गए तत्व और शिष्य अलंकार के जैसे बन गए गुरु की विभूति। और इसीलिए चाहे शिष्य गुरु को माने या न माने, चाहे उनका अच्छा करे बुरा करे, लेकिन कभी भी किसी भी गुरु ने अपने शिष्य को त्याग नहीं दिया है आज तक। शिष्य ही जाकर के कहता है कि आई थिंक आई मस्ट चेंज माई गुरु, and then I go from one ashram to another ashram, to third ashram, and then I become expert in guru shopping. देखो, एक बार की बात है, एक हमारे टीचर थे किसी स्कूल से, उसने एक प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे घर में देवराहा बाबा आए थे। देवराहा बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े संत हो गए, 600-800 साल रहने वाले। तो उन्होंने हमारे घर में आकर के सबको थोक में मंत्र दे दिया था और हम बच्चे बच्चे थे। चलो बच्चों लोग, बाबा आए, नमस्कार करो, मंत्र लो। और उन्होंने दे दिया, बोले हाँ हाँ कर लिया और सब भूल गए। हमको मालूम तक नहीं क्या मंत्र दिया क्या नहीं दिया। अब वो अम्मा हो गई बड़ी, कोई 40-45 साल की, और उसने ये अपने भगवत गीता के प्रवचन इत्यादि सुने और फिर हमको आकर के कह दिए, स्वामी जी हम आपको गुरु बनाना चाहते। तो हमने कहा हम बनावटी होंगे, क्योंकि जब तुम गुरु बनाना चाहते हो तो हम बनावटी गुरु बन जाएंगे। तुम्हारे असली गुरु है उनको क्यों नहीं पकड़ती हो तुम? बोले स्वामी जी आपने ठीक ही कहा,
हमारे असली गुरु वो है। लेकिन ऐसी बात हुई कि उन्होंने मंत्र क्या दिया हमको कुछ मालूम तक नहीं है, और फिर हम उनके साथ कभी गए भी नहीं और कुछ मालूम भी नहीं, और हमको लगता है आप हमारे गुरु है। तो हमने कहा देखो अम्मा, गुरु जीवन में केवल एक बार आता है, और वही एक गुरु हमारे जीवन में 1000 बार 1000 रूप लेकर के आ सकता है, लेकिन तुम्हारे गुरु वही है और दूसरा कोई नहीं। यदि ये संदेह अपने बुद्धि से निकल जावे तो कभी भी किसी भी प्रकार से झगड़ा नहीं होता। तो सुवर्ण कालेणे वसते ये के सुवर्णे, जिस प्रकार से सुवर्ण और उसके अलंकार इन दोनों का अधिष्ठान सुवर्ण मात्र होता है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य इन दोनों का आधार गुरु तत्व मात्र होता है और शिष्य नहीं। दूसरा उदाहरण दिया, चंद्र आनी चांदने चंद्री सी जेवी, उसी प्रकार से चंद्रमा और उसकी प्रभा, उसकी ज्योत्सना, इन दोनों में चंद्रमा सत्य है और उसकी प्रभा या चांदना ये उस चंद्रमा की ही विभूति है। उस चंद्रमा के सिवा उस ज्योत्सना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार से गुरु के सिवा शिष्य का अस्तित्व कभी हो ही नहीं सकता। देखो अपने कैलाश आश्रम के जो महामंडलेश्वर महाराज है, उनको जब बुलाया था हमारे आश्रम में, तब उन्होंने एक कहानी बताई थी। कहानी माने घटना। हम जब गए थे उनके आश्रम में सभी हमारे बद्री केदार के लोगों को लेकर के, उस समय भी उन्होंने यही बात बताई थी। बोले आप लोगों का माने चिन्मय मिशन के लोगों का हमारे कैलाश आश्रम के साथ आपके जो दादा गुरु थे तब से संबंध है। तो दादा गुरु इससे कैसे संबंध होगा? तो बोले देखो आपके जो स्वामी जी है चिन्मयानंद जी महाराज, उनके जो गुरु महाराज है, उनकी दीक्षा हमारे कैलाश आश्रम से हुई। और फिर उन्होंने बताया कि जब तपोवन महाराज अपने मिडिल एज में थे और विरक्त तो थे ही वो, उन्होंने अपने आप ही गेरुए वस्त्र धारण करके वैरागी का जीवन जीते थे, और वहां नित्य रूप से वेदांत की चर्चा होती थी, तो ये जाकर के सुनते थे और सुने, अपना सुन लिया और चले गए। फिर दूसरे दिन आए, कभी बोलना चालना कुछ है नहीं। एक बार वहां के जो महामंडलेश्वर थे उस समय के स्वामी नारायण गिरी या कोई तो भी, तो उन्होंने एक बार उनको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने नाम बताया। फिर पूछा तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? तो वो चुप हो गए, और फिर वो भी चुप हो गए। फिर 2-4 दिनों के बाद वो आकर के, अपने स्वामी तपोवन महाराज जी आकर के फिर उनको कहते हैं कि हमने अपने आप संन्यास धारण कर लिया था। उस समय उनको बताया गया था कि देखो, यदि हमको सन्यासी समाज में रहना है तो हमको मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। जैसे जितने भी शंकराचार्य हैं, उनको क्या इतना सब तमाशा करने में आनंद आता है? लेकिन जहां जिस स्थान पर हमको बैठाया जाता है तो समाज का मर्यादा युक्त जीवन जीना बड़ा आवश्यक है। और इसीलिए मैंने तुमको ये पूछा था। और फिर जब दूसरी शिवरात्रि आई तब स्वामी जी गए वहां, और फिर उनका नामकरण हुआ सन्यास दीक्षा होने के बाद, तब उनका नाम तपोवन जी महाराज रखा गया था। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व जब तक के गुरु के साथ जुड़ करके नहीं रहता, तब तक के संपूर्ण विश्व में उस शिष्य के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। ये इसका महत्व निकला। यदि हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं तो केवल एक ही चीज करनी है, और वो ये है कि अपना व्यक्तित्व अपने गुरु के चरणों पर संपूर्ण इस प्रकार से समर्पित हो जावे कि अपने अस्तित्व का जगत में कोई महत्व नहीं।
ये यदि हुआ तब हमने ये समझ लिया जैसा चंद्र और चांदने, तो गुरु महाराज हो जाते हैं सब्सटेंस और शिष्य बन जाते हैं एट्रीब्यूट। गुरु महाराज बन जाते हैं योग, शिष्य बन जाते हैं विभूति। इस प्रकार से गुरु शिष्य का नाता जैसे शिव शक्ति का नाता है, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान के सिवा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से शिष्य का अस्तित्व गुरु के सिवा नहीं हो सकता। और उदाहरण देते, ना कर्पूर आणि परिमळ कापुरची केवळ गोडी आणि गुळ गुळची जेवी। जिस प्रकार से कर्पूर आणि परिमळ, कर्पूर और उसका सुगंध, तो सुगंध का आधार है कर्पूर, कर्पूर ही ना हो तो उसका सुगंध कहां से आएगा। उसी प्रकार से गोड़ी आणी गुड़ हो सकता है जो कभी जिंदगी में मंदिर में ना गए हो, कर्पूर किसको कहते हैं मालूम ना हो, लेकिन ये तो उनको जरूर मालूम होगा, गुड़ और गोड़ी। तो गोड़ी आणी गुड़ गुड़ चीजेवी। इस प्रकार से शिष्य मूल रूप से गुरु ही है, और जब शिष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो इस सत्य के स्वीकृति में ही शिष्य के जीवन की सुंदरता होती है। तैसा गुरु शिष्य मिसे हाची एक उल्लसे जरी का ही दिसे दोनी पणी। उसी प्रकार से हाँ एक चीज, यह एक ही तत्व जो गुरु के रूप में जगत में अभिव्यक्त हो रहा है, गुरु शिष्य मिसे उल्लसे। तो एक ही तत्व एक स्थान से उपदेशक का चोला पहन करके गुरु महाराज बन गया है, और दूसरे स्थान से उपदेश स्वीकार करने वाले शिष्य का चोला पहन करके शिष्य बन गया है। तो जहां हमारी दृष्टि इस एक तत्व पर चली गई, और देखो इसको जरा ध्यान से सुनना, जैसे ये अपना कार का एरियल होता है, एक के अंदर एक ट्यूब फंस जाती है, उसी प्रकार से एक तत्व शुद्ध सद वस्तु प्योर एग्जिस्टेंस, इसी को समझो हमने खींचना प्रारंभ कर दिया तो पहले चेतना आएगी, चेतना के साथ इच्छा शक्ति, फिर हिरण्यगर्भ स्थिति ज्ञान शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, और फिर द्वैत। इस प्रकार से द्वैत के बाद द्वंद्व, फिर द्वंद्व को हटा दिया राग द्वेष का समर्पण करके, फिर द्वैत में आए। द्वैत में ऐसे आए कि गुरु के चरणों पर जाकर के समर्पित हो गए, और फिर यहां आने के बाद इतने समर्पित हो गए कि गुरु मात्र रहे, शिष्य खत्म हो गए। इस प्रकार से जैसे ये ट्यूब को हम खींच करके लंबा बनाते हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे अंदर दबाते गए, एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। ये पूर्ण साधना की ध्यान की प्रक्रिया है। तो हम लोग द्वैत के व्यापार में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो यह जो द्वैत का व्यापार है, सब द्वैत के व्यापार को छोड़ करके गुरु के साथ रह करके द्वैत में रहना प्रारंभ कर दे। जो भी करेंगे गुरु महाराज बताएंगे तब करेंगे, जो भी करेंगे उन्होंने बताया तब करेंगे, जो भी करेंगे उन्होंने जो बताया वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे शिष्य के जीवन में गुरु का स्थान इतना बढ़ जाता है कि उसका अपना व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और यदि ये हो गया तो आप देखेंगे कि जो भी बात शिष्य कर रहा है वो गुरु की ही इच्छा होती है बिना कहे। और यह गुरु शिष्य का ट्यूनिंग जब हो जाता है, उस समय गुरु महाराज की संपूर्ण कृपा शिष्य के ऊपर उतर आई है। तो देखो यह गुरु महाराज को नमस्कार करने की जो पद्धति इन्होंने बताई है, तैसे गुरु शिष्य मिसे हाची एक उल्लसे जरी का ही दिसे दोनी पणी। और इसलिए यह गुरु शिष्य की द्वैत की स्थिति केवल गुरु महाराज के आनंद की अभिव्यक्ति है। हमारे
कठोपनिषद में यमराज गुरु है और नचिकेत शिष्य है, और नचिकेत जैसा सर्वश्रेष्ठ शिष्य जब यमराज के पास आ जाता है तो यमराज कहते हैं यदि हमको भगवान से प्रार्थना करनी हो तो हम कहेंगे कि भगवान तुम्हारे जैसा एक शिष्य हमको मिल जावे। गुरु के जीवन के आनंद के अभिव्यक्ति की परिपूर्णता शिष्य के उद्धार में होती है, और शिष्य का उद्धार तब होगा कि जब शिष्य संपूर्ण रूप से समर्पित होगा। जैसे कोई पेंटर हो और उसको बढ़िया पेंटिंग करनी हो, लेकिन वो जो कैनवास है उसको केवल ऊपर से कील टोकी है और नीचे से वो टाइट नहीं है और झंडे के जैसा लटक रहा है, तो जहां वो पेंटर जाकर के उसको ब्रश मारने को जाएगा तो अपने आप वो हिल के चला जाएगा कैनवास। उसी प्रकार से यदि शिष्य ऐसा हो कि एक प्रकार से तो पकड़ के रखा है गुरु महाराज करके, और जहां गुरु महाराज उस शिष्य रूपी कैनवास पर एक सुंदर पोर्ट्रेट बनाने को प्रारंभ करते हैं और पकड़ते हैं, और जहां ब्रश लगाया शिष्य गायब। इसीलिए संपूर्ण समर्पण में ही गुरु की कृपा हमारे जीवन में आ सकती है। और संपूर्ण समर्पण क्या है? अपने अस्तित्व को गुरु की इच्छा में समर्पित करना। अब ये जो बात उन्होंने बताई, तैसा गुरु शिष्य मिसे हाची एक उल्लसे जरी काही दिसे दोनी पणी, ये यदि हमको समझना हो तो ये यदि आपको समझ में आ जावे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या? आरसा आणी मुखी मी दिसे हे उखी, हे आपुलिये वोळखी जाने मुख। जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते और दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, उस समय हमारा ज्ञान ये कभी नहीं होता कि हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं। उस समय हमारा ज्ञान होता है कि मैं अपने को देख रहा हूं। कितना भी ट्राई करो आप आईने के सामने खड़े रह करके, एम आई सीइंग द रिफ्लेक्शन, थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा और फिर तुरंत आ जाएगा, अरे यहां काला काला क्या लगा है। तो यदि हम प्रतिबिंब देख रहे होते और उसके ऊपर हमने काला दाग देखा होता तो हमारी उंगली वहां जाती, यहां नहीं आती। क्योंकि हम कितना भी कहे कि हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि दर्पण में प्रतिबिंब देखते समय भी हमारा ज्ञान यही रहता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूं। इस प्रकार की स्थिति जब हम गुरु महाराज के सामने जाकर के अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और जब हमको अपने आप का दर्शन गुरु महाराज के अस्तित्व में होने लग जावे, माने जो उनको योग्य है वही मुझे योग्य है, वो और मैं, यह जो भेद द्वैत का जब संपूर्ण समाप्त हो जाता है, तब कहीं हमारा वंदन और समर्पण गुरु के चरणों पर हुआ है। अन्यथा अभी केजी और क्विंटल में ही फंसे हुए हैं, अभी निकले नहीं। और यह जो अनुभूति है कि गुरु महाराज के सामने जाने के बाद अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विस्मरण और गुरु महाराज के अस्तित्व का संपूर्ण अनुभूति का स्मरण, ये बात वैसी ही है जैसे अगले ओवी में बताई है। पा निरंजनी निदेला तो निर्विवाद एकला, परिचेता चेवविता जाला दोनी तोची। पहापा, अब जरा देखो, पहापा माने अब जरा देखो, निरंजनी निदेला, एक आदमी सुनसान जंगल में अकेला सो रहा है, वहां दूसरा कोई जन नहीं है, निरंजनी दूसरा कोई जन नहीं है, वहां जंगल में अकेला सो रहा है। तो निर्विवाद एकला, वो निश्चित रूप से अकेला ही है। और जब वो नींद से उठ जाता है
परी चेता चेवविता जाला दोनी तोची, सो भी वही रहा था और जग भी वही गया। तो वहां जो सो रहा था वो है शिष्य और जो जग गया है वो है गुरु महाराज। तो जिस प्रकार से सोने वाला और जगा हुआ कहने के लिए तो दो है, लेकिन वास्तविक में है एक ही। उसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप के विस्मृति के कारण अपने आप को परिच्छिन्न समझते हैं और परमात्मा को परोक्ष समझते हैं, तब इस नींद को कहा है शिष्यत्व की स्थिति। और जहां हम इस शिष्यत्व की स्थिति के नींद से उठ गए, तब पता चलता है कि जो सो रहा था वही जग गया है। माने एक ही तत्व कभी सोने का नाटक करके शिष्य बनता है और कभी जगने का नाटक करके गुरु बनता है, लेकिन है तो वही तत्व जो निर्विवाद एकला। इसमें कोई वाद नहीं है कि यह जो परमात्मा तत्व है वो केवल एकमात्र है। जे तोची चेता तोची चेववी, तेवी हाची बुझे हाची बुझावी, गुरु शिष्यत्व नांदवी ऐसे निहा। देखो, जे तोची चेता तोची चेववी, चेता मीन सोने वाला, चेववी माने जगा हुआ। तो जो सोया हुआ था उसी सोए वाले ने सोए वाले को जगाया और जगने वाला बन गया। थिंक, देखो एक बार कल परसों की बात है, याद नहीं, हमारे वेदांत के क्लास में बड़ा आनंद आया। आनंद ऐसा आया कि आत्मा के स्वरूप का निर्णय नैयायिक, वैशेषिक, प्राभाकर, कुमारिल भट्ट इनके भिन्न वाद विवाद है 6वें अध्याय में, वो चल रहा है प्रसंग पंचदशी। उसमें एक ऐसा वाद है कि आत्मा माने जीवात्मा जड़ चेतन युक्त है, उभयात्मक, जड़ भी है चेतन भी है। उसका खंडन करने के बाद जो सांख्य है वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा जड़ चेतन युक्त नहीं है, आत्मा केवल चेतन है। अब उनके दृष्टि से चेतन आत्मा की स्थिति वो बताते हैं सुषुप्ति अवस्था, माने ये जो कारण शरीर है आनंदमय कोश वो आत्मा है, जीवात्मा माने वो। अब उसका विचार करते समय ये विचार आया, देखो यह जो आनंदमय कोश में हम सुप्त अवस्था में रहते हैं, उस समय दूसरा तो कोई होता नहीं, वहां किसी भी द्वैत की या भेद की संभावना ही नहीं, इसीलिए उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो यदि आनंद की प्राप्ति करनी हो तो अकेले हो जाओ, जहां द्वैत हो गया झगड़ा शुरू। तो यह जो आनंद की स्थिति है एकमेवा द्वितीयम, तो क्या ये सुषुप्ति अवस्था का आनंद असली आनंद है कि नकली आनंद है, और हमको कौन जगाता है नींद से? आप इसके ऊपर भी विचार ऐसा है कि यदि हमारे अंतःकरण में कोई एक इच्छा प्रबल हो, जैसे हम समझो रात को 12 बजे सोए और सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है और जाना बड़ा आवश्यक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, पैसा इन्वेस्ट किया है, इस प्रकार से कोई संभावना हो, तो रात को जब सोएंगे तो सुबह उठने की इच्छा इतनी प्रबल होगी कि वो इच्छा हमको सुषुप्ति में से अपने आप बाहर इजेक्ट कर देगी। उसी प्रकार से यहां बात बताते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, उसमें ये इच्छा जागृत हो गई कि कई दिनों से उपदेश देना और लेना ये लीला नहीं करी, और इसीलिए जो चेता तोची चेववी, तो जिसने सोने का नाटक किया था और शिष्य बना,
उसी ने जगने का नाटक करके गुरु बन गया। इसीलिए तेची हाची बुझे, हाची बुझावी। बुझे माने पूछे, और बुझावी माने उसका ठीक से उत्तर देवे। तो जो बूझने वाला है, पूछने वाला है, शिष्य के रूप में यही गुरु महाराज है, और गुरु के रूप में भी गुरु महाराज है। इस प्रकार से गुरु शिष्यत्व नांदवी ऐसे निहा। हमने आपको बताया कि नहीं, हमको याद नहीं। एक बार जन्माष्टमी का दिन था और कहीं हमको बोलने का प्रसंग आया, हम कहीं खड़े थे और किसी ने देखा, हमको बुलाया, बोले अब और 5 मिनट बाकी है प्रोग्राम खत्म होने में, तो आप कुछ बता दो 5 मिनट में, महाभारत, भागवत, कुछ भी बता दो। तो मुझे उस समय गुस्सा नहीं आया, उस समय मुझे प्रभु की लीला याद आई। हे भगवान, क्या तुम्हारी लीला है, हमको समझ में नहीं आ रही। और हम शांत हो गए। तब उस अम्मा ने हमको इनकरेजमेंट दिया, ब्रह्मचारी जी घबराओ मत, कुछ भी बोलो, सब समझ लेंगे। तब मुझे और आनंद आया। बोला भगवान कितनी मजे की बात चल रही है। और फिर हमने कहा देखो भाई, हम तो ज्यादा पढ़े पुढ़े हैं नहीं, लेकिन हम लोग हमारे स्वामी से भगवत गीता सुने हैं, वही थोड़ी बहुत सुना देते। उस समय ये विचार आया था कि एक बार भगवान को सूझी अर्जुन को चिढ़ाने की, और उसको चिढ़ाने की जब सूझी, तब भगवान ने अर्जुन के रथ को 2 सैन्यों के बीच में ले गया उसके कहने के अनुसार, और फिर ऐसा उसको चिढ़ाया, तुम युद्ध करना चाहते हो ना, ट्राई करो, अपने दादा को मारो, और चाबी भर दी। चाबी भरने के बाद अर्जुन रोने लग गया। और उसके बाद भगवान कृष्ण को बड़ा मजा आया। इसीलिए पहले अध्याय में क्यों नहीं बोले कि वो हंस रहे थे, हंसते हुए बोलना बड़ा मुश्किल होता है। और उनकी हंसी इतनी जाती रही, इतनी चलती रही कि जब द्वितीय अध्याय में फिर अर्जुन रो रो करके भगवान को हिला हिला करके पूछ रहा था, तब भगवान ने हंसते हंसते कह दिया, और जो भी कुछ किया, रुलाना वो भी हंसते हंसते, और हंसाना वो भी हंसते हंसते। क्यों? कि उनको मालूम था कि ये रुलाने का और हंसाने का नाटक मैं ही कर रहा हूं। इसी प्रकार से ये विचार फिर हमको मिला भागवत में, वही विचार। तो बड़ी मस्ती चढ़ी। उसमें आता है कि भगवान कृष्ण ने उस समय बड़े बड़े योद्धा इकट्ठे हो गए थे पृथ्वी तल पर, और ये पृथ्वी का बैलेंस ठीक से रखने के लिए केवल एकमात्र उपाय था कि इन सबको एक दूसरे में लड़वा दे और खत्म करवा डाले, ताकि उनका अवतार कार्य खत्म होने के बाद जब वो चले जाएंगे तब इस पृथ्वी पर बैलेंस बना रहेगा। और इसीलिए भगवान ने ये सब प्रकार के युद्ध को इकट्ठा किया, योद्धाओं को इकट्ठा किया, सबको आग लगवा दी, सबको मरवा दिया। उसके बाद फिर उनके अपने बच्चे, पूर्ण उनका जो यदुवंश था, उनको भी उन्होंने आपस में झगड़वा दिया और सबको मरवा डाला, और फिर जाकर के आराम से वो अपने लीला का समापन करके चले गए। उसी प्रकार से गुरु शिष्यत्व नांदवी ऐसे निहा। अब जरा ध्यान से सुनना, यदि हमको इस जीवन में जीते समय मस्ती का अनुभव करना है तो 2-3 सिद्धांत समझ लें। सिद्धांत क्रमांक 1, इस जगत में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिसको हम सीरियसली लें। कोई भी बात ऐसी, इंक्लूडिंग गॉड। गॉड को क्या सीरियस लेना, वो है ही। जगत को क्या सीरियस लेना है, ये ऐसा ही है। अपने आप को क्या सीरियस लेना, बदल नहीं सकते, खूट। अब यदि हमने सीरियस होना बंद ही कर दिया तो लाइफ का स्टाइल ही बदल जाता है। और जहां व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि जिन्होंने जीवन को सीरियस होकर के जिया है, उन्होंने कौन से तीर मारे, समझो तीर मारे भी तो कहां मारे, जिसने तीर मारे, जिसको तीर मारे, सबके सब गायब।
वही हाल अपन का होने वाला है। अब देखो ना, हम लोगों को अपने पिताजी याद है, अपने दादाजी याद है, कोई हम लोगों में होंगे भाग्यवान, उनको परदादा याद होंगे, और परदादा के ऊपर बहुत बड़े दादा। वी डोंट इवन सस्पेक्ट दैट देयर इज अ क्रीचर कॉल्ड एज ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी टू नो. We also will occupy the same position after 4-5 generations. How insignificant we are in the totality. Like a drop of a wave which has come on the surface of the ocean on one Sunday morning, and thereafter it has disappeared, never to be known where it has gone. This Leela of the Lord is eternally going on. इसमें सीरियस क्या है को होना है? फिर करो क्या? टाइम पास करो. देखो, जो टाइम पास करते हैं ना, वो कभी सीरियस नहीं होते. डोंट डिस्टर्ब मी, व्हाई हम टाइम पास कर रहे हैं. टाइम ही पास कर रहे हैं. जो झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाते. टाइम एक ही सिद्धांत है जीवन में, अपने को टाइम पास करना है. देखो, सब प्रॉब्लम खत्म. नथिंग टू बी अचीव्ड इन दिस वर्ल्ड, nothing to be lost, nothing to be gained. जहां जैसा रखा है अपना टाइम पास करो, भगवान का नाम लो, मस्ती में. कोई आया आ गया, बढ़िया बात है, हम जा रहे, अच्छी, बहुत बढ़िया बात है. याद है अपने स्वामी जी के कैंप में, लास्ट कैंप जो हुआ था, या तो शायद इसके समय महासमाधि के समय, तो उस समय भी हमको रोना कभी नहीं आया. रोना इसलिए नहीं आया कि हमको स्वामी जी गए, इसका अनुभव आज तक हुआ नहीं, तो काहे को रोए. तो सब जब खत्म हो गया, दूसरे दिन लोग जा रहे थे. अब सीरियस होना तो बड़ा कठिन बात है, नहीं? यू हैव टू प्रैक्टिस टू बी सीरियस. और जो बनावटी चीज होती है वो ज्यादा टिकती नहीं. तो हम अपना घोट घाट करके सीरियस होकर के खड़े थे. अब 25-30 ये मद्रास के लड़के लड़कियां आए नमस्कार करने के लिए, जाने के लिए. स्वामी जी, वी आर गोइंग. आई सेड, ओके, थैंक गॉड यू आर गोइंग. यू से थैंक गॉड यू आर गोइंग? आई सेड, नो, आई हैव अ हैबिट ऑफ थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग. सो यू आर गोइंग, थैंक गॉड. यदि हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण को आनंद के अभिव्यक्ति के रूप में जीने का निश्चय करें, तो हमेशा दिमाग खाली रहेगा. और जब दिमाग खाली रहता है ना, तब ये संपूर्ण दुनिया एक बहुत एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जोक्स है. अब इमेजिन करो, वो पोस्टर मेड फॉर ईच अदर का, विल्स फिल्टर का, स्वामी जी आप वो भी देखते हैं? हम वही देखते हैं. तो वो जो पोस्टर है मेड फॉर ईच अदर का, उसमें वो कन्या कोई जोक का बुक पढ़ रही है कि पता नहीं, पढ़ना आता भी है तो वो पढ़ रही है, और उसका जो दूसरा साथी है डबल बेवकूफ, वो जोर से हंस रहा है. तो कभी यदि उसी पिक्चर को ऐसा लिया जाए कि कोई जोक का बुक पढ़ रहा हो और उसका हस्बैंड साथ में हो और दोनों रो रहे हैं, कभी हो ही नहीं सकता. इफ वी लुक एट दिस वर्ल्ड as a huge book of number of jokes, other than laughing, nothing will be our experience. और ये कब होगा? कि जब हम जोक पढ़ते समय प्रश्न पूछते नहीं, उसके बाद क्या हुआ. कई महात्मा ऐसे होते हैं. जैसे अभी कल परसों हमने एक कार्टून पढ़ा, और जब हम पढ़ा हम जोर से हंस दिए कमरे में अपने. तो एक सज्जन बैठे हुए थे, बोले स्वामी क्यों हंसे आप? क्योंकि हंसने के लिए परमिशन चाहिए, कि हम हंस दिए. तो हमने बोला देखो कितना बढ़िया कार्टून है. कार्टून ऐसा था कि एक हस्बैंड हॉस्पिटल में है और उसको वो नर्स ने खाना खिलाया है वहां, और नर्स जा रही है. तब वो हस्बैंड उस नर्स को बुलाता है, एक्सक्यूज मी प्लीज कम. यस, will you please give this recipe to my wife? अब इससे बढ़िया और जोक क्या हो सकता है?
वो जोक जब हो गया, पढ़ लिया, तो वो जो सज्जन थे हमको पूछते, स्वामी जी इसने हंसने की क्या बात है? तो हमने कहा अब मुझे असली हंसी आ रही है। जिसको हॉस्पिटल का खाना अच्छा लगता हो उसके घर में क्या भयानक स्थिति होगी। तो अब ये एक बार समझ में आ जाए ना कि आदमी किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता, और जहां आदमी ने सीरियस लेना छोड़ दिया तो अपने आप आनंद बाहर बहने लग जाता है। और यदि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद की अनुभूति हो रही हो तो प्रत्येक आनंद की अनुभूति का क्षण गुरु के प्रति समर्पित रहने का महोत्सव होता है। जब हम अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं तो रोते हैं क्या, हम आगे आपके दर्शन कर लिए? नहीं, गुरु के दर्शन होना माने आनंद ही आनंद। और यदि हम उस आनंद को नित्य रूप से अपने जीवन में अभिव्यक्त होने दो तो उतना ही हमारा समर्पण गुरु के चरणों पर हो गया। देखो, ये छोटी छोटी बातें जरूर लगती है, लेकिन इसी से सब जीवन बिगड़ता सुधरता है। जिस व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व का ज्यादा प्रभाव होता है, जो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति होता है, वो हंस नहीं सकता। कितने जगह हमने देखे, जैसे हम ठाणे में गए थे, एक स्कूल है वहां की कोई, और काफी लड़के लड़कियां, कम से कम 800-900, और सभी टीचर और बड़े उनके पेरेंट्स और ऑल दैट। और वहां एक अम्मा बैठी हुई थी साथ में, और पूरा वो पेंडाल का पेंडाल हंस रहा था, मजा आ रही थी 1-1.5 घंटे में। और उस सब में उस एक अम्मा ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया, हंसी ही नहीं। तो उसके बाद मैं सीधा उतर करके उस अम्मा के पास गया, मैं इसको आज नमस्कार ही करूंगा कि इसने मुझे हरा दिया। तो हमने कहा, अम्मा आपने मुझे हरा दिया क्योंकि सब दुनिया हंस रही थी और आप एक बार भी नहीं हंसी। फिर उन्होंने अपने मुख पर हाथ रखा और कहा, स्वामी जी मेरा डेंचर आज ही लगा हुआ है। वो ताजा ताजा लगा हुआ है और अभी जरा दर्द दे रहा है, और यदि मैं हंसू कहीं बाहर निकलना आ जाए तो फिर कोई बात नहीं। तो यदि व्यक्ति किसी भी कारण से दुखी हो तो वो नहीं हंस सकता, और दुखी वो होता है जो अहंकारी होता है। जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा दुखी। दुख की चोट केवल इस अहंकार पर ही पड़ती है। ये है गुरु शिष्य की लीला की मस्ती। जे तोची चेता तोची चेववी, तेवी हाची बुझे हाची बुझावी, गुरु शिष्यत्व नांदवी ऐसे निहा। देखो, एक दूसरा विचार इसी को लेकर के, यह जो गुरु शिष्य का मिलन है, इसकी बात 68वें ओवी में बताएंगे वो। उसके पहले एक विचार सुन ले। यह जो गुरु शिष्य का मिलन है, इसमें ऐसी बात है कि जहां शिष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण समापन हो गया, वहां उसी क्षण उसी शिष्य के स्थान से गुरु महाराज की अभिव्यक्ति होने लग जाती। यदि गुरु की अभिव्यक्ति होने के लिए शिष्य का स्थान योग्य है, ये जहां समझ में आ गया गुरु महाराज के, समझ लेना दोनों का द्वैत समाप्त हो गया। तो यह जो स्थिति है, ये उनको समझ में आएगी जो इस लीला को समझेंगे। कौन सी लीला? दर्पणे वीण डोळा, आपुले भेटीचा सोहळा, भोगिता तरी लीळा सांगतो हे।
यदि हम अपने आंखों को बिना दर्पण के सहारा लेकर के देखने की लीला कर सके, तो गुरु का और शिष्य का जो एकत्व है, शिष्य का जो गुरु के प्रति समर्पण है, यह लीला क्या है, तब समझ में आएगी। देखो कितना कठिन उन्होंने बताया है। यदि हम अपने आंखों को अपने आंखों के द्वारा देख सके तो हमको यह गुरु शिष्य की लीला समझ में आएगी। अब जरा इसको जरा ध्यान से सुनना। जब हम अपने आंखों से दृश्य पदार्थों को देखते हैं तब दृष्टा दृश्य का भेद बना रहता है, लेकिन जब देखने वाली आंख और देखा गया पदार्थ भी आंख ही हो तो उसका क्या मतलब निकला कि दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त हो गया। जहां दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त हो जाता है वहां केवल दर्शन मात्र रहता है। तो वह दर्शन, जिस दर्शन में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं रहता, ऐसे दर्शन को कहते हैं गुरु महाराज के प्रति समर्पण। आप इसी को और एक्सपांड करो। वह कर्म, जिस कर्म में कर्ता का अभाव रहता है, उसको कहते हैं गुरु महाराज के लिए जीना। वह आनंद, जिस आनंद में आनंद का उपभोग करने वाले भोक्ते का जब अभाव रहता है, तब उस आनंद की अनुभूति को कहते हैं गुरु महाराज के प्रति समर्पण। वह ज्ञान, जिस ज्ञान में ज्ञाता का अभाव रहता है, तो ज्ञाता रहित ज्ञान की स्थिति को कहते हैं शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण। ये 3-4 बातें उन्होंने बताई। दर्पणे वीण डोळा, आपुले भेटीचा सोहळा, भोगिता तरी लीला, सांगतो होय। इस प्रकार से जब हम अपने गुरु महाराज को नित्य रूप से एक पाएंगे। अब देखो ना कितनी सरल बात है। हमारे व्यक्तित्व का, फिर वो चाहे अन्नमय कोश हो, प्राणमय कोश हो, मनोमय कोश हो, विज्ञानमय कोश हो या आनंदमय कोश हो, इन 5 कोशों के अधिष्ठान के रूप में जो हमको समझ में नहीं आ रहा था, उसी ने हमारे समझ के लिए गुरु के रूप का अवतार लिया और हमारे सामने आ गया। और जहां हमारे वो सामने आ गए, उस आने के बाद यदि हमारी दृष्टि फिर अंतर्मुख नहीं हुई तो हम केवल उस तत्व को जो बाहर का पैकिंग मटेरियल था उसी को देख रहे थे। उसमें जो तत्व है उस चॉकलेट को तो खाया ही नहीं, कागज को ही लपेटते हुए देखते रह गए। तो ऐसे ये जो गुरु महाराज है नित्य रूप से प्रत्येक क्षण हमारे अस्तित्व में केवल उन्हीं का ही प्राधान्य है। अब देखो ये अनुभूति जब आने लग जाती है ना, तब इस प्रकार से अनुभव होता है। किस प्रकार से? यदि हम अपने कंधे पर पर्स लटकावे और यदि हम अपने कंधे पर अपने सर को रखें, तो जैसे पर्स को लटकाने के बाद कुछ समय के बाद उस पर्स का बोझा मालूम होता है, लेकिन अपने सर को अपने कंधों पर रखने के बाद कभी भी एक बार भी बोझा मालूम नहीं होता। कारण कि पर्स थी उपाधि और सर उपाधि नहीं है। उसी प्रकार से जब गुरु के साथ एकत्व की अनुभूति का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है तो अपना जीवन, अपने जीवन के कार्यकलाप और अपने जीवन की प्रत्येक अनुभूति कभी उपाधि के जैसी बोझा नहीं मालूम होती। जैसे अपना ही सर अपने कंधे पर बोझा नहीं होता, उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन ऐसा चलने लग जाता है कि अपना ही जीवन अपने को बोझा नहीं बनता। और हम तब दुखी होते हैं कि जब हम अपने आप से ऊब जाते हैं, तब दुखी बनते हैं। और फिर ऐसे लगता है अब तो मरना ही अच्छा है।
क्यों? कि हम अपने आप से अपने आप को बोझा महसूस कर रहे हैं। देखो, जो सबका अधिष्ठान है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, और शिष्य के लिए गुरु तत्व से और बढ़कर के और नजदीकी कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां जाकर के अपने जीवन के सभी बोझे उतार दिए, और सब बोझे उतारने के बाद इन सभी बोझों का जो अधिष्ठान था गुरु तत्व, वो जीवन में अभिव्यक्त होने लग जाता है। और एक बार उसकी अनुभूति आने लग जाए तब जीवन इतना हल्का पुल्का रहता है, किसी भी कारण से किसी भी क्षण ना तो कोई टेंशन है, ना तो कोई वरी है, ना तो कुछ लेना है, ना तो कुछ देना है। तब समझ में आती है संतों की बात, ठेविले अनंते तैसे ची रहावे। फिर जो अंतःकरण का समाधान है, समाधान माने वह स्थिति कि जब हमको अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज का बोझा नहीं महसूस होता। तो हमारे ऐसे जो गुरु महाराज है उनकी और आगे बात बताते, एवं द्वैतासी उमसो नेदूनी ऐक्यासी विसकुसो सोयरिकेचा अतिसो पोखीतसे। इस प्रकार से द्वैतासी उमसो न देउनी, जिसने द्वैत को निर्माण नहीं होने दिया, और ऐक्यासी विसकुसो, विसकुस माने मराठी में कहते हैं विस्कटन, टू गेट अनडन, टू गेट कंफ्यूज। तो जिसने द्वैत को आधार देते हुए भी अद्वैत के स्थिति का कभी त्याग नहीं किया, ऐसा जो सोयरिक माने संबंध, ऐसा जो संबंध जो अतिशो माने विचित्र, ऐसा जो विचित्र संबंध है कि जो द्वैत का आधार होते हुए भी अद्वैत की स्थिति का जिसने कभी भी त्याग नहीं किया, ऐसे को जो पोखित से माने पोषण करता है, इसको जो पोषण करने वाला है, ऐसे गुरु महाराज हमारे निवृत्तिनाथ जी है, यह उनका नाम है। ये अगले श्लोक में कहेंगे। और फिर इस निवृत्ति शब्द की भी परिभाषा संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ी ही अप्रतिम दी है। निवृत्ति जया नाव, निवृत्ति जया बरव, जया निवृत्ति ची राणीव, निवृत्ति ची। जहां इन्होंने निवृत्ति शब्द के 4 प्रकार के अर्थ बताए, और ऐसे जो सभी अर्थों के परम अर्थ है वह परमार्थ ही हमारे गुरु महाराज है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। निरुपाधिक ब्रह्म माने जो अध्यस्थ को अधिष्ठान के रूप में आधार देते हुए भी अध्यस्थ के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह। जैसे हम अपने शरीर को आधार दे रहे हैं, यहां तक कि हमारे मन में अपने कान, नाक, चेहरा, इसके बारे में बहुत कम विचार आते हैं। क्यों? कि हम उनको उपाधि के रूप में नहीं स्वीकार किए। लेकिन जब कहीं कान, नाक, चेहरे में कहीं फुंसी हो जाए, कुछ चोट लग जाए, तो फिर वहां हमको दर्द होने लग जाता है, कारण वो बन गई उपाधि। तो नॉर्मल शरीर हमारा बना रहे तो वो उपाधि नहीं है, वो मैं हूं। और जहां उस शरीर में कुछ विकृति आ गई तो वो मैं नहीं, उसको हम टालना चाहते हैं। अब इसी विचार को और आगे बढ़ावे, जब हम इसकी अनुभूति करें कि स्वास्थ्य में भी मैं था
और रोग में भी मैं हूं, तो मैं केवल स्वास्थ्य का ही आधार नहीं बल्कि रोग का भी आधार हूं। तो मैं स्वास्थ्य युक्त और रोग युक्त दोनों से युक्त हूं और मुझ में ही स्वास्थ्य और रोग ये दोनों एक होकर के रहते हैं। यह जो अद्वैत मैं, यही गुरु का चोला पहन करके शिष्य के जीवन में आता है और शिष्य वही तत्व जिसने परिच्छिन्नता और अज्ञान का चोला पहन करके अपने आप को छोटा कह लिया। यह जो एक तत्व है, द्वैत को आधार देते हुए अद्वैत के स्थिति का कभी भी जहां अभाव नहीं होता, उस स्थिति में पहुंचना माने शिष्य का गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य